Hello friends and my students. In this video I am going to explain some important rules related to spoken English. स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स, जैसे कि जब आप किसी काम को करते हो तो उस काम को करने में जो आपको समय लगता है उस समय को आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हो, ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज आप ये सीखेंगे कि जब किसी काम को करने में आपको कोई समय लगता, ऐसी संभावना या ऐसा अनुमान लगाया जाता है किसी सेंटेंस से, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए आप मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं और टेक का यूज़ करते हैं। यानी कि मॉडल वर्ब यहाँ पे वुड है, वुड और टेक, वुड टेक का आप यूज़ करके इस बात को एक्सप्रेस करते हैं। और पैटर्न जो होगा वो है इट प्लस वुड टेक प्लस सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, खासतौर से जो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। अगर वो नाउन है सब्जेक्ट, तो नाउन जैसा है वैसा ही रहेगा। बट अगर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, तो उस पर्सनल प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। फिर जो आपको टाइम लगता है, यानी जिस टाइम की आप अनुमान लगा रहे हैं, जिस टाइम की आप कल्पना कर रहे हैं कि उस काम को करने में या इस काम को करने में आपको उतना समय लगता, उस समय को आप यहाँ पे टाइम की जगह पर लेंगे। और फिर आप जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे पहले टू का यूज़ करेंगे, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो इसके बाद आप लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ हो गई आपका एक पैटर्न। हर बात को आपको पैटर्न के तरीके से बोलनी है, ये रटना नहीं है माइंड में। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस कि जब भी आप बोलना चाहें तो वो अपने आप आपकी टंग पे आ जाए, आपकी ज़बान पे आ जाए, और आप बड़े आराम से, बड़ी सरलता से इंग्लिश को स्पीक कर सकें, इंग्लिश को बोल सकें। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स लिए ताकि आप इस पैटर्न को, इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो फर्स्ट एग्जांपल, डॉक्टर को ऑपरेशन करने में काफ़ी देर लगती। डॉक्टर को ऑपरेशन करने में काफ़ी देर लगती, तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट वुड टेक द डॉक्टर मच टाइम टू परफॉर्म द ऑपरेशन। इसी टाइप से सेकंड एग्जाम्पल है, उन्हें यहाँ पहुँचने में मुश्किल से आधा घंटा लगता। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड टेक देम हार्डली हाफ एन आवर टू रीच हियर। इसी टाइप से थर्ड एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें चाय पीने में कुछ ही मिनट लगते। इट वुड टेक यू फ्यू मिनट्स टू टेक टी। इट वुड टेक यू फ्यू मिनट्स टू टेक टी। फोर्थ एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, मुझे अपनी हार मान लेने में जरा सी देर लगती। इट वुड टेक मी अ लिटिल टाइम टू एक्सेप्ट माई डिफीट। एंड लास्ट एग्जाम्पल देखिए, श्रेया को यह बताने में सिर्फ 1 मिनट लगता। इट वुड टेक श्रेया ओनली 1 मिनट टू टेल मी दिस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनकी मदद से आपने ये सीखा कि जब किसी काम को करने में कोई समय लगता, ऐसी अनुमान लगाया गया या ऐसा कल्पना की जाती है, तो उसे इस पैटर्न के माध्यम से इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर किसी काम को करने में समय लगना चाहिए तो इस बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको सीखते हैं। इसके लिए पैटर्न है इट, और इट के बाद मस्ट टेक। मस्ट टेक जब आप लगाते हैं तो आप ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि किसी काम को करने में जो समय लगना चाहिए उस समय को आप एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट टेक का यूज़ करते हैं। तो ये पैटर्न, बस आपका मस्ट टेक चेंज होगा, यानी कि टेक के साथ जो वुड लग रहा था, वुड की जगह आप मस्ट यूज़ कीजिए। तो इससे आप एक्सप्रेस कर पाएंगे कि किसी काम को करने में जो समय लगना चाहिए वो समय आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आप बोलते हैं कि मुझे अपना काम समाप्त करने में 2 घंटे तो लगने ही चाहिए। ये बात अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप मस्ट टेक यूज़ करेंगे, मस्ट टेक।
मस्ट टेक के द्वारा आप ये बोल सकते हैं कि किसी काम को करने में जो समय लगना चाहिए या अवश्य लगना चाहिए या लगना ही चाहिए, इस तरीके से जब आप बताना चाहें, जैसे आप बोल सकते हैं कि मुझे आग का कारण पता लगाने में 2 दिन लगने चाहिए, इस तरीके से। या आप बोल सकते हैं मुझे आग का कारण पता लगाने में 2 दिन तो अवश्य लगने चाहिए। या आप बोल सकते हैं मुझे आग का कारण पता लगाने में 2 दिन लगना ही चाहिए, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इन सभी तरीकों के लिए ये सेम पैटर्न है, मस्ट टेक का यूज़ कीजिए। इसमें इट, सबसे पहले इट के बाद मस्ट टेक, फिर आपका जो प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। फिर आप टाइम, जो भी टाइम आप कह रहे हैं कि इतना टाइम लगना चाहिए, वो टाइम आप लिखेंगे या बोलेंगे। उस टाइम के बाद आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर उसके आगे जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का उसे लिखेंगे या उसे बोलेंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इन बातों को समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, मुझे आग का कारण पता लगाने में 2 दिन लगने चाहिए। तो आप बोलेंगे इट मस्ट टेक मी 2 days to find out the cause of fire. It must take me 2 days to find out the cause of fire. आप क्या बोलेंगे? It must take me 2 days to find out the cause of fire. इस तरीके से आप बोलेंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, उसे सफलता प्राप्त करने में 3 वर्ष लगने चाहिए। तो आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप बोलेंगे इट मस्ट टेक हिम 3 years टू गेट सक्सेस। ऐसे ही आप थर्ड एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अपना कार्य पूरा करने में 2 दिन तो जरूर लगने चाहिए। तो इंग्लिश में आप बोलेंगे इट मस्ट टेक यू 2 days टू कंप्लीट योर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किम को अपना घर सजाने में 2 या 3 दिन तो लगने ही चाहिए। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट मस्ट टेक किम 2 or 3 days टू डेकोरेट हर हाउस। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, बरसात होने में 1 महीना और लगना चाहिए। तो आप इसको किस तरीके से बोलेंगे? इट मस्ट टेक 1 more month। 1 more month, क्यों? क्योंकि यहां बोला 1 महीना और लगना चाहिए, यानी 1 और महीने की उम्मीद की जा रही है कि 1 महीना और लगना चाहिए। तो आप बोलेंगे इट मस्ट टेक 1 more month टू स्टार्ट रेनिंग। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आप ये एक्सप्रेस करना चाहें कि किसी काम को करने में कितना समय लगना चाहिए। अब अगर आप ये बताना चाहते हो कि किसी काम को करने में जो समय लग सकता है उस समय को कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करें, तो आपको मे टेक का यूज़ करना पड़ेगा। यानी मे टेक यूज़ करके आप ये बता सकते हो इंग्लिश में कि जो समय लग सकता है उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाए। सम एग्जाम्पल्स, वी टेक सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम मे टेक को यूज़ करके ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो समय लग सकता है वो समय इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस होता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, उसे इतना धन कमाने में कई वर्ष लग सकते हैं। यहाँ पे लग सकते हैं इस तरीके से एक अनुमान लगाया गया फ्यूचर के लिए। ये मे टेक से फ्यूचर की एक संभावना सी प्रकट होती है। तो उसे इतना धन कमाने में कई वर्ष लग सकते हैं। तो आप बोलेंगे इट मे टेक हिम मैनी ईयर्स टू अर्न सो मच मनी। इट मे टेक हिम मैनी ईयर्स टू अर्न सो मच मनी। उसे इतना धन कमाने में कई वर्ष लग सकते हैं। अब जो आप ये बोल रहे हैं कि कई वर्ष लग सकते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि वो इस काम को करता है तो उसे इतना समय लगता है। तो आप जब ऐसा बोलना चाहें कि लगते होंगे,
ऐसा लास्ट में जब साउंड निकले, यानी इस तरीके के जब वर्डिंग लास्ट में आ रहे हों सेंटेंस के, तब भी आपको मे टेक का ही यूज़ करना है। देखिए एक एग्जांपल, तुम्हें एक पुस्तक छापने में 4 महीने से ज़्यादा लगते होंगे। इस तरीके से अगर सेंटेंस एंडिंग हो रहा है लगते होंगे, इस 2 वर्ड्स पे एंडिंग हो रहा है, तब भी आपको मे टेक का ही यूज़ करना है। तो आप बोलेंगे इट मे टेक यू मोर देन 4 months टू पब्लिश अ बुक। इट मे टेक यू मोर देन 4 months टू पब्लिश अ बुक। आपको या तुम्हें एक ही बात है, आपको एक पुस्तक छापने में 4 महीने से ज़्यादा लगते होंगे। इट मे टेक यू मोर देन 4 months टू पब्लिश अ बुक। तब भी आप मे टेक का ही यूज़ करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अस्मत को इस पुस्तक को पढ़ने में 5 घंटे लग सकते हैं। अस्मत को इस पुस्तक को पढ़ने में 5 घंटे लग सकते हैं। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट मे टेक अस्मत 5 hours टू रीड दिस बुक। इट मे टेक अस्मत 5 hours टू रीड दिस बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे सच्चाई का पता लगाने में कई दिन लग सकते हैं। मुझे सच्चाई का पता लगाने में कई दिन लग सकते हैं। तो आप बोलेंगे इट मे टेक मी मैनी डेज टू फाइंड आउट द ट्रुथ। इट मे टेक मी मैनी डेज टू फाइंड आउट द ट्रुथ। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। यानी कि आज मैंने ये आपको सेकंड पार्ट बताया, कल या कल से पहले वाले दिन शायद मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था। तो इन 2 पार्ट्स में, फर्स्ट सेकंड पार्ट्स में, मैंने आपको ये एक्सप्रेस किया, ये समझाया कि हम इंग्लिश में किस तरीके से उस समय को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो समय हम एक काम को करने में, एक कार्य को करने में लगाते हैं, या लगाना चाहिए, या लगा सकते हैं, या लगाते थे, या लगाएंगे, इस तरीके से, या लगेंगे हमसे। उन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने सारी बातें आपको बताई। आई होप यू हैव लर्नड हाउ टू यूज़ these sentences in English in your spoken English। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा सा सीखेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश ज़रूर अच्छी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेंटेंस, दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।